Hello my dear friends and my dear students, you are most welcome in your YouTube channel Easy Learn Classes। आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल Easy Learn Classes में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अर्थमेटिक का जो चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट उसका पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखिए, क्योंकि जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, बेसिक फॉर्मूले होते हैं, वो पार्ट 1 में डिस्कस किया जा चुका है। यहाँ पर हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस हो चुका है, उसको आप देख लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के अपने प्रश्नों को देखते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, किन किन विधियों के द्वारा क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। आज का हमारा पहला जो प्रश्न है वो देखिए क्या है। रुपए 600 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज रुपए 120 होगा। ये प्रश्न ये कह रहा है कि 600 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में या कितने वर्षों में साधारण ब्याज 120 होगा। यहाँ पे जो हमें निकालना है वो निकालना है समय। हमें यहाँ पे समय निकालना है कि समय कितना होगा, जबकि प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा, यहां पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले हम वो डिटेल नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हम वो डिटेल नोट कर लेते हैं जो हमें क्वेश्चंस में दी हुई है। तो देखिए यहां पे हम लिखेंगे गिवन दैट, देख लेते हैं क्या क्या चीजें हमें दी गई हैं। प्रिंसिपल दिया गया है 600 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई है 5% और एसआई दिया गया 120। तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹600 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दी गई है 5% और जो ब्याज दिया गया है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट वो कितना दिया गया है, तो रुपए 120 दिया गया है। हमें क्या निकालना है, हमें समय निकालना है यानी टाइम निकालना है। कैसे निकालेंगे टाइम, चलिए देखते हैं आप टाइम कैसे निकालेंगे। देखिए आपको पता है, हम सबको पता है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, जब भी आपको टाइम निकालना होता है तो जैसा कि आपको बताया जा चुका है टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है एसआई इंटू 100 डिवाइड बाई पी इंटू आर। ये होता है एसआई टाइम निकालने का फॉर्मूला। अब इसमें हम एसआई पी आर के जो मान है वो रख देंगे, उसके बाद इसको हम थोड़ा सा और कैलकुलेट करेंगे। देखिए एसआई हमारे पास कितना दिया गया है 120 है, तो ये हो गया 120 इंटू 100 डिवाइड बाई पी यानी प्रिंसिपल हमारे पास 600 दिया गया है, रेट हमारे पास 5% है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए 20 यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा कितना, ऊपर बचा 120 और नीचे देखिए 6 और 5 की जब मल्टीप्लीकेशन होगी तो यहाँ पे 6 5 से कितना होता है 30 होता है। और देखिए यहाँ पे 3 का 4 टाइम लिखा हुआ है तो 30 का 4 टाइम लिखा हुआ है, 30 1 जा 30, 34 जा होता है 120। यानी कि यहाँ से आप कह सकते हैं आपका जो टाइम निकल के आया है वो कितना निकल के आया है 4 ईयर। आपका जो समय आया वो कितना है 4 वर्ष। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से इस सवाल को हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखिए कितने वर्षों का रुपए 10,000 का 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज रुपए 4800 होगा।
यहाँ पर भी अगर हम देखें तो पूछा गया कितने वर्षों का, यानी यहाँ पर भी समय की बात कर रहा है। प्रिंसिपल दे रखा हमारे पास 10,000, व्हेनेवर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% एंड एसआई जो हमारे पास दिया है वो 4,800 दिया हुआ है। यहाँ पर भी आपको ड्यूरेशन बताना है, पीरियड बताना है, टाइम बताना है। कैसे आप निकालेंगे, इसी तरह से आप इसको भी सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या दिया गया है, हमें प्रिंसिपल दे रखा है 10,000, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 10,000। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 8%, तो ये हो गया 8%। उसके बाद एसआई हमारे पास दिया है 4,800, यानी ये हो गया 4,800, ये हो गया एसआई। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है टाइम। कैसे निकालेंगे आप, तो जैसा कि हम लोग पहले जानते हैं टाइम इज इक्वल टू होता है SI × 100/P/R। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए SI हमारे पास दिया 4,800 × 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल कितना दे रखा है 10,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे रखी है 8%। तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ से 40 नीचे से और 40 यहाँ से एलिमिनेट हो गए, तो ऊपर बचा 48 और डिवाइड बाई 8। आप 8 से 48 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा भाग आपका, 8 × 8, 8 6 × 48 होता है। तो आप कह सकते हैं टाइम इज 6 ईयर। कितना है टाइम 6 ईयर, एंड दिस इज योर आंसर। सो आपने देखा कि जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न मिलते हैं तो आप उनको बहुत ही इजीली से सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो इतना टाइम लग रहा है, आप ये सब ना लिखते हुए डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला रख के तुरंत आप आंसर निकाल सकते हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी इस प्रकार के प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3। देखिए बोला गया है यदि ₹2000 का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज ₹720 हो तो R का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे R का मान पूछा गया। R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे पूछी गई है, प्रिंसिपल दे रखा है, टाइम दे रखा है और सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछी गई है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे गिवन दैट, जो चीज हमें दी गई हम उसको पहले लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे बोला गया है ₹2000 का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज ₹720 है, तो R का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल दिया है ₹2000, टाइम दे रखा है, टाइम दिया है 3 ईयर और SI आपको दे रखा है कितना ₹720। ₹720 आपसे पूछा गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है देख लीजिए, फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है SI × 100 डिवाइड बाई P/T। तो चलिए इसमें हम वैल्यूज को पुटअप करते हैं एंड इसको कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आती है। SI हमारे पास दे रखा है 720 × 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल इज 2000 एंड टाइम इज 3 ईयर। सो यहाँ पे देखिए 30 यहाँ से और 30 यहाँ से एलिमिनेट हो गए, तो बचा कितना 72 डिवाइड बाई 2 3 जा 6 होता है, 2 3 जा 6 होता है। यहाँ से 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो
6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12 होता है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कितना आया 12%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आई 12%। तो आपने देखा कि हमारा जो दर है वो कितनी निकल के आई है 12%। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी डिस्कस कर लिया है। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है। किस वार्षिक ब्याज की दर से रुपए 2500 का 4 वर्षों का एसआई 800 रुपए होगा। यहाँ पर भी हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ही बतानी है। प्रिंसिपल दिया गया है, टाइम दिया गया है और एसआई दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है कि किस वार्षिक ब्याज की दर से रुपए 2500 का 4 वर्षों का एसआई 800 होगा। प्रिंसिपल आपको दे रखा है, यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल दिया गया है रुपए 2500, टाइम दे रखा है 4 ईयर का यानी 4 वर्षों का, और एसआई दे रखा है रुपए 800। अब हमें निकालना क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो चलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। R इज इक्वल टू एज वी नो SI इंटू 100 डिवाइड बाई P इंटू T इज द फॉर्मूला ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है SI इंटू 100 डिवाइड बाई P इंटू T। सो आप लोग जानते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है SI इंटू 100 डिवाइड बाई P इंटू T। तो चलिए सारी वैल्यू यहाँ पुट अप करिए। SI हमारे पास कितना है 800 इंटू 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल कितना है 2500 एंड टाइम कितना है 4 ईयर का। कैलकुलेट करिएगा यहाँ से। तो 0000 यहाँ से एलिमिनेट हो गए। तो ये बचा 8 इंटू 100 डिवाइड बाई ये 25 है और ये 4 है। 25 और 4 की जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो कितना बनता है 100 बनता है। 25 चौकू 100 होता है। तो ये हो गया 100, यहाँ से 100 और 100 कट गया तो बचा कितना 8। यानी जो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आई वो कितनी आई है 8%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आया 8%। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कितनी आसानी से हम फॉर्मूलों की सहायता से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं अपना अगला प्रश्न, जो कि हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है और क्या ज्ञात करना है हमको। देखिए बोला गया है यदि 5% वार्षिक ब्याज की दर से किसी धनराशि का मिश्र धन 2 वर्षों में रुपए 990 हो जाता है तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई है और वर्षों की संख्या यानी समय दिया गया है, और ये बोला गया मिश्र धन हो जाता है 990 रुपए। तो आपको बताना है मूलधन कितना यानी धनराशि बतानी है। ये सवाल दूसरे टाइप का है, अलग टाइप का है। यहाँ पे आपको मिश्र धन दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई है, समय दिया गया है, आपको निकालना है मूलधन। क्या निकालना है मूलधन। एक बार और देखिएगा, यदि 5% वार्षिक ब्याज की दर से किसी धनराशि का मिश्र धन 2 वर्षों में 990 रुपए हो जाता है तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे लगाएंगे इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट, जितनी जानकारी आपको दी गई उसको यहाँ पे आप नोट कर लीजिए। तो जानकारी क्या दी गई हमारे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई है 5%। देखिएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 5%, टाइम दिया गया है 2 ईयर, तो टाइम हमारे पास है 2 साल का, और यहाँ पे मिश्रधन दिया गया है। मिश्रधन को हम लोग लिखते हैं अमाउंट से, सॉरी मिश्रधन को अमाउंट बोलते हैं और ए से लिखते हैं। तो कितना दिया गया है हमारे पास रुपए 990 दिया गया। हमसे पूछा गया प्रिंसिपल यानी मूलधन बता दीजिए कितना होगा। कैसे निकालेंगे आप मूलधन निकालने का फॉर्मूला, जब मिश्रधन दिया हो तब कैसे निकालते हैं। तो आप लोगों को पता है कि
मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस एसआई यानी ब्याज। तो यहाँ पे देखिए मान लेते हैं, माना मूलधन इज इक्वल टू रुपए पी। हमने मूलधन कितना मान लिया, पी मान लिया, पी रुपए। आप एक्स मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं, जेड मान सकते हैं, ए मान सकते हैं, बी मान सकते हैं, जो मन करे वो मान लीजिए। हमने मान लिया कितना मूलधन हमारा है, पी रुपए है। अब आपको पता है क्योंकि अमाउंट बराबर क्या होता है, आपको पता है ये होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। ये फॉर्मूला होता है, आपको पता है। और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है प्रिंसिपल। तो आप इसलिए अमाउंट हमारे पास दिया गया है 990 रुपए बराबर पी, यानी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमने पी ही माना है, तो पी प्लस एसआई। एसआई क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है। तो ये हो गया 990 बराबर पी प्लस पी ऐसे ही रहेगा इंटू आर। आर कितना हमारे पास है 5% इंटू टी, टी कितना हमारे पास है 2 ईयर डिवाइड बाई 100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए P प्लस यहाँ से देखिए 5 दूनी 10 होता है, और 10 से ये 10.100 कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा P और नीचे आएगा हमारे पास 10। तो 990 बराबर हो जाएगा P प्लस P अपॉन 10, ये आ गया। अब यहाँ से देखिएगा हमें P और P बटे 10 को जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, इसकी गुणा इधर करवाएंगे, 10 की गुणा P से होगी 10P, और 10P में 1 जोड़ दिया P तो 11P, तो ये हो गया 11P बटे 10। और इधर कितना चल रहा है 990। अब यहाँ से हमें P निकालना है। कैसे आप निकालेंगे, देखिए 11 से इसको काट सकते हैं, 11 एकम 11, 11 9 99 और 1 0 ये हो गया। इसकी तिरछी गुणा कराएंगे तो 10 की गुणा 90 से होगी, तो P बराबर कितना आ जाएगा 900। P बराबर कितना है 900, और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहां से हमने फॉर्मूला लगाया, अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI। अमाउंट हमारे पास 990 है, P हमने P माना है, यानी मूलधन को P ही माना है, और यहाँ पे PRT पर 100 होता है SI का। यहाँ पे सारी वैल्यूज पुटअप की, कैलकुलेट किया, लास्ट में P हमने निकाल लिया, तो हमारे पास कितना है 990। इस प्रकार से आपने देखा कि मूलधन कितना हमारे पास है 990 रुपए है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कोई धनराशि 5 वर्षों में 12% की वार्षिक दर से रुपए 32,000 हो जाती है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी एक राशि दी गई है, 5 वर्षों में 12% की दर से 32,000 हो जाती है। हो जाती है का मतलब ये होता है मिश्रधन। पहले कुछ था, वो इतने वर्षों बाद इतनी हो गई, यानी वो मिश्रधन दिया होता है। तो ये मिश्रधन दिया गया है, ये समय दिया गया है, और ये दर दी गई है। हमसे पूछा गया राशि, राशि का मतलब मूलधन पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं कैसे लगाएंगे आप इस सवाल को। तो आइए अब हम देखते हैं अपने प्रश्न नंबर 6 को, क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले यहाँ पे आप वही काम करेंगे, दी गई जानकारी को नोट कर लेंगे। गिवन दैट क्या दिया गया है, तो प्रिंसिपल तो हमें पता ही नहीं है, प्रिंसिपल ही निकालना है। हमें दिया गया रेट और टाइम, तो टाइम हमें दिया गया है 5 ईयर का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई है 12% यानी 12%, और हमारे पास मिश्रधन दिया गया, मिश्रधन मतलब अमाउंट, ये दिया गया है रुपए 32,000 32,000। हमसे पूछा गया है राशि बताइए, राशि का मतलब मूलधन बताना है। पिछले वाले सवाल में हमने मूलधन को P मान लिया था, कुछ भी मान सकते हैं, तो यहाँ पर हम X मान लेते हैं। देखिए माना मूलधन, मूलधन को हम लोग P से लिखते हैं, बराबर कितना है रुपए X। हमने मान लिया कि मूलधन कितना है X, और यही हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप लिखेंगे, चूंकि फॉर्मूला आपको पहले से ही पता है, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस SI। ये फॉर्मूला आपको पहले से ही पता है। इसमें मान रखिए अमाउंट कितना है 32,000 बराबर प्रिंसिपल कितना माना है X माना है, तो ये हो गया X प्लस SI क्या होता है
पी आर टी अपॉन 100। पी मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है x, आर मतलब रेट, रेट है 12%, और टी मतलब टाइम, टाइम है 5%, सॉरी 5 वर्ष, और बटे में कितना 100। अब आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो देखिए कितने आएगा। तो ये तो रहेगा x प्लस यहाँ पे देखिएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये हो गया 20। 5 पंजा 5, 5 20 जा 100 होता है। अब यहाँ 12 है और यहाँ पे 20 है, तो 4 से डिवाइड करिए। 4 3 जा 12 एंड 4 5 जा 20, तो यहाँ पे बचा 3x डिवाइड बाई 5, और इधर चल रहा है 32,000। यहाँ पे देखिएगा x में 3x प्लस 5 ऐड करना है, कैसे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर करवाएंगे, तो 5 की मल्टीप्लाई x से करवाएंगे 5x, और 5x में 3x जोड़ देंगे तो 8x, तो ये कितना बन जाएगा 8x, और बटे में कितना 5, और यहाँ पे कितना चल रहा है 32,000। यहाँ से देखिए 8 से 32 को काटिए, 8 से 32 को 4 बार में काट सकते हैं, 8 एकम 8, 8 छक्कू 32, और ये 3 जीरो यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास आया 4000 बराबर x बटे 5। यहाँ से हमें x चाहिए तो इसके बटे में 1 मानिए और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, तो x इज इक्वल टू 4000 की गुणा 5 से होगी तो 4 पंचे 20, तो ये कितना हो जाएगा 20,000। कितना आया 20,000। ये हमारा हो गया मूलधन। मूलधन का मतलब होता है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल हमारा कितना निकल के आया है 20,000 रुपए। तो इस प्रकार से आपने देखा, जब आपको समय दिया हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई हो और मिश्रधन दिया हो, तो आप जो है इस तरह से प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो आइए अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। सबसे पहले यहाँ पे हम दी गई जानकारी को हाईलाइट करेंगे, यानी यहाँ पे नोट कर लेंगे। गिवन दैट क्या दिया गया देखिएगा, किस राशि का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का मिश्रधन रुपए 6,944 होगा। यहाँ पे बोला गया कौन सी राशि, राशि मतलब मूलधन, वो कौन सी राशि है जिसका 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का मिश्रधन 6,944 होगा। यहाँ पर भी आपको राशि ही बतानी है, तो चलिए पहले हम नोट कर लेते हैं। हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई है, यानी 8 दिया गया है 8%, और हमारे पास टाइम दिया गया है 3 ईयर यानी 3 वर्ष, और अमाउंट दिया गया है, अमाउंट का मतलब मिश्रधन कितना दिया गया है 6,944 रुपए, 6,944 रुपए। आपसे कहा गया है राशि ज्ञात कीजिए। राशि मीन्स प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे, आप मानेंगे माना मूलधन, मूलधन का मतलब P इज इक्वल टू रुपए x। मान लिया हमने कि मूलधन हमारा कितना है x रुपए है। अब आप फॉर्मूला लगाएंगे मिश्रधन वाला, सिंस वी नो दैट अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI, ये फॉर्मूला आपको तो ऑलरेडी पता ही है, सो इसलिए अमाउंट इज 6,944 इज इक्वल टू P इज x एंड SI आपको निकालने का फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, PRT अपॉन 100 होता है, और P हमने x सपोज किया तो x इंटू R, R कितना 8% इंटू T, T कितना हमारा 3 है, एंड डिवाइड बाई 100। इसको यहीं पे कैलकुलेट करते हैं। देखिए ऊपर 8 लिखा हुआ है, नीचे 100 लिखा हुआ है, आप 4 से डिवाइड करिएगा। 4 से करेंगे तो 4 2 जा 8 एंड 4 2 जा 8, और बचा कितना यहाँ पे 2, 20 और 4 5 जा 20। तो यहाँ से ये हो जाएगा x प्लस, यहाँ पे देखिएगा 3 2 जा 6, और साथ में x भी रहेगा डिवाइड बाई 25, और इधर चल रहा 6944। यहाँ से x में आपको 6x अपॉन 25 ऐड करना है, तो कैसे करेंगे देखिए, इसकी मल्टीप्लाई इधर करवाएंगे तो 25 का मल्टीप्लाई x में कराएंगे 25x,
और 25x में आप 6x और जोड़ देंगे तो कितना बनेगा 31x बटे 25 और इधर चल रहा है 6 9 4 4। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, इसके नीचे एक मान लेंगे, इस तरह से तिरछी गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 31x इज इक्वल टू, इधर ये चला जाएगा तो 69 4 4 इंटू 25। यहाँ से x आप निकाल लेंगे तो x इज इक्वल टू आएगा 6944 इंटू 25 और डिवाइड बाई 31। अब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जितना भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करके आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा।